तो जे आफ्टर टिश्यू सिस्टम हुण असी नैक्सट टॉपिक करना है रूट स्टैम ते लीफ दी इंटरनल स्ट्रक्चर। तो हम सानू पता है कि एंजियोस्पर्म्स दो तरह के होंगे ने, डाइकॉट एंड मोनोकॉट। तो डाइकॉट का मतलब है टू कॉटलीडन्स एंड मोनोकॉट्स का होंदा है कि वन कॉटलीडन। तो जे आपां स्टार्ट करांगे रूट तो फिर उस तो बाद स्टैम एंड लास्ट ते लीफ उन्हां दी इंटरनल स्ट्रक्चर देखांगे। तो जे जिस दिन मैं फर्स्ट लेक्चर दिता सी उसे दिन ही मैं स्टैम ते रूट के अंदर तुहानू डिफरेंस समझाया सी उन्हां दी इंटरनल स्ट्रक्चर दे विच अलग अलग लेयर्स अलग अलग टिश्यूज नू रिप्रेजेंट करके एपिडर्मिस हाइपोडर्मिस कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस पेरीसाइकल एंड पेथ। मैं क्या सी इत्थे ही इनू याद कर लो ताकि अगे चैप्टर ईजी लगे। तो हम साडा काम जिहड़ा वो सौखा हो चुका है। तो आपां फर्स्ट ऑफ ऑल देखनी है डाइकॉट रूट एंड मोनोकॉट रूट। तो जी जदों असी रूट का सैक्शन कटिंग करते हैं तो मैं उदन भी दसिया सी कि इहदा साडे कोल एक सर्कुलर इदां दी डायग्राम जिहड़ी है साडे कोल आउंदी है, जिस नूं माइक्रोस्कोप दे नीचे देखिए। बट मैं की कीता उहदे ट्रांसवर्स सैक्शन चो सिर्फ इन्ना पोर्शन लैके उहनूं इनलार्ज करके देखिया तो मेरे कोल इदां दी डायग्राम आई ना। विचे हुण असी दोनों ही करने हैं डाइकॉट एंड मोनोकॉट रूट। तो रूट जदों असी करते हैं सब तो पहली जिहड़ी गल असी दिमाग च रखनी है कि रूट इज ऑलवेज अंडरग्राउंड, कि हमेशा अंडरग्राउंड हुंदी आ। तो उसी चीज़ में असी दिमाग च रख के इहदियां लेयर्स दोबारा करांगे। सो नंबर 1 आउटर प्रोटेक्टिव लेयर एपिडर्मिस। Now which is epidermis, which is the single layer made up of barrel shaped cells, and cuticle is absent. Instead of cuticle, root hairs are present for the absorption of water. So this layer is also known as एपिब्लेमा और पिलिफेरस लेयर। तब जी डाइकॉट ते मोनोकॉट रूट दोनों ही कॉमन है, एपिडर्मिस सेम। आफ्टर दैट हाइपोडर्मिस इज एब्सेंट। ये सानू भी पता है कि हुण रूट मिट्टी दे अंदर है, नो नीड ऑफ एक्स्ट्रा मैकेनिकल स्ट्रेंथ, सो हाइपोडर्मिस इज एब्सेंट। नाउ नेक्स्ट इज कॉर्टेक्स। Now cortex in both cases dicot and monocot root it is multi-layer और काम की है स्टोरेज ऑफ फूड। स्टोरेज ऑफ फूड केड़े टिश्यू का काम सी, पैरेन्काइमा। सो यू कैन सी कि जेडे कॉर्टेक्स के सेल्स ने दीज आर पैरेन्काइमा सेल्स मल्टी लेयर्ड और काम की होगा स्टोरेज ऑफ फूड। आफ्टर दैट बच्चे उन दोनों डायग्राम्स दे विच यू कैन सी एंडोडर्मिस। ना बच्चे एंडोडर्मिस मैं पहला भी दस चुकी हाँ कि ਇਹਦਾ स्पेसिफिक फीचर आ कि ਇਹਨੇ लेटरल वॉल्स ਦੇ ਉੱਪਰ ਲਿਗਨਿਨ ਤੇ ਸੁਬਰਿਨ ਦੀ ਡਿਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੋਨੋਂ ਪਾਸੇ मैं शो ਕੀਤੀ ਹੈ डिपोजिशन ऑफ लिग्निन एंड सुब्रिन टू फॉर्म कैस्पेरियन स्ट्रिप्स। नाउ दीज आर दी कैस्पेरियन स्ट्रिप्स जिन्हां दा काम की सी चेक पोस्ट। आफ्टर एंडोडर्मिस नेक्स्ट इज पेरीसाइकल विच इज अगेन सिंगल लेयर इन बोथ केसेस और जिसका काम किया वस्कुलर बंडल्स नो आउटर स्ट्रक्चर ना जोड़ना। Now after pericycle next is the vascular bundles. Now बच्चे vascular bundles मैं दोनों दे separately करवाऊंगी। इथों तक स्ट्रक्चर दोनों दी सेम आ, एपिडर्मिस कॉर्टेक्स एंडोडर्मिस पेरीसाइकल, ठीक है सब सेम आ इथों तक स्ट्रक्चर। बट नेक्स्ट इज दी वस्कुलर बंडल्स। वस्कुलर बंडल्स एक दो डिफरेंसेस ने उन्होंने आप अलग अलग करा ना। वस्कुलर बंडल करते टाइम विच सब तो पहला जिहड़ी चीज़ देखी जाती है दैट इज द नंबर कि कितने वस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट ने। तो इन केस ऑफ डाइकॉट नंबर फ्यू आ, जिमें कि डायआर्क टेट्रा आर्क या फिर उस तो भी 5-6 जिन्होंने असी गिन सकीए। तो जी डायआर्क का मतलब है 2 जाइलम 2 फ्लोएम, टेट्रा आर्क का मतलब है 4 जाइलम 4 फ्लोएम, ठीक है, या ट्राई आर्क होगा तो 3 जाइलम 3 फ्लोएम। तो मैं डायग्राम दे विच शो कीता है टेट्रा आर्क कंडीशन, ठीक है। रेडियल बंडल्स ये मैं ऑलरेडी दस चुकी हूँ इन केस ऑफ रूट्स बंडल्स आर रेडियल, ठीक है। रेडियल मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम दे आर प्रेजेंट इन सेपरेट बंडल्स lie at separate और different radii। ना तो रेडियाई भी अलग अलग है
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਡਲਸ ਵੀ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਨੰਬਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ 2 ਜ਼ਾਈਲਮ ਆ ਤਾਂ 2 ਫਲੋਇਮ, ਜੇ 3 ਜ਼ਾਈਲਮ ਆ 3 ਫਲੋਇਮ, ਜੇ 4 ਜ਼ਾਈਲਮ ਆ ਤਾਂ 4 ਫਲੋਇਮ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਡਾਇਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ 4 ਬੰਡਲ ਜ਼ਾਈਲਮ ਦੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ ਆ ਬੱਚੇ ਔਰ 4 ਬੰਡਲ ਹੀ ਮੈਂ ਫਲੋਇਮ ਦੇ ਸ਼ੋ ਕੀਤੇ ਆ। रेडियल कंडीशन आ, बंडल्स क्लोज्ड आ क्योंकि मैं कैम्बियम नहीं ड्रॉ किया ना बच्चे। तुसी इस डायग्राम दे विच देख सकते हो कि 4 बंडल फ्लोइम दे पए ने, ग्रीन कलर नाल मैं ड्रॉ करके उन्हां नूं अलग किया होया कि हाईलाइट किया होया भी दीज आर दी फ्लोइम बंडल्स। हुण जिथे जिथे मैं बच्चे डायग्राम दे अंदर फ्लोइम टिश्यू ड्रॉ कीती है मैं डॉट्स लगाए ने एंड दीज डॉट्स रिप्रेजेंट दी सीव ट्यूब। और सीव ट्यूब्स को रिप्रेजेंट कर रही हैं। एंड आफ्टर फ्लोइम नेक्स्ट इज दी जाइलम। हुण मैं कह कि जाइलम दे 4 बंडल्स पए एंड विच पिथ इज एब्सेंट, इस करके मैं इहदे विच पिथ नहीं बनाईगी। ठीक है, मैं 4 बंडल्स जिहड़े आ जाइलम दे ही शो कीते आ। बट इस तो पहला कि बच्चे मैं जाइलम दे बंडल्स नूं डिस्क्राइब करा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हुंदा है जो कि वस्कुलर बंडल्स के अंदर डिस्क्राइब करना पैंदा है एंड दैट इज दी टाइप्स ऑफ जाइलम। तो जे जाइलम दियां 2 टाइप्स हुंदियां ने, एक प्रोटोजाइलम एक मेटाजाइलम। तो जे प्रोटोजाइलम मेटाजाइलम ता प्रो मींस इनिशियल, पहला भी दस्सिया तुहानूं कि प्रो दा मतलब है पहला, इनिशियल। तो इनिशियली बच्चे जदों जाइलम टिश्यू बनते आ तो उन्हां दे वैसल्स छोटे हुंदे ने, वो पूरी तरह नाल डेवलप नहीं होए हुंदे। तो उन्हां छोटे जाइलम्स नूं असीं कहने आ प्रोटोजाइलम। पर हौली हौली जिवें ही वो डेवलप हुंदे आ उन्हां दे वैसल्स जिहड़ियां ने वो वड्डियां हो जांदियां ने एंड दैट इज नोन एज मेटाजाइलम। तो तुसीं ईजीली याद कर सकते हो भी पहला छोटा सी प्रोटोजाइलम, फिर वो वड्डा हो गया मेटाजाइलम। तो जो पहला जाइलम बनता है दैट इज प्रोटोजाइलम, जो बाद च बनता है दैट इज मेटाजाइलम, जो कि मैं डायग्राम के अंदर शो किया हुआ है। ठीक है, जदों आपां जाइलम टिश्यू कीता सी विच उत्थे एक तां मैं ये पॉइंट मैंशन कीता सी कि वैसल्स दीज आर डेड एंड हाईली लिग्निफाइड, और दूसरा मैं पॉइंट मैंशन किया सी कि इन केस ऑफ डाइकॉट्स वैसल दी शेप एंगुलर, तो मैं एंगुलर शेप भी शो की है, हाईली लिग्निफाइड भी शो किया है, अंदर लिग्निन की डिपोजिशन शो करके स्क्लेरेंकाइमा सेल्स बनाए ने। सो बच्चे इत्थे तुसी क्लीयरली देख सकते हो कि बाहरले पासे सेल्स छोटे ने, वैसल्स छोटे ने, बट अंदरले पासे वैसल्स बड़े हो गए। ठीक है, वैसल्स एंगुलर भी ने, लिग्निफाइड भी ने, छोटे बाहरले पासे ने और बड़े अंदरले पासे ने। ना बच्चे आपां यही चीज़ डिस्क्राइब करनी लोकेशन। हुण बच्चे मैं जो डायग्राम ड्रॉ की है उहदे विच प्रोटोजाइलम जिहड़ा हैगा दैट लाइज टूवर्ड्स पेरीसाइकल, बाहरले पासे नूं, पेरीसाइकल वाले पासे नूं आ, जबकि मेटाजाइलम दैट लाइज टूवर्ड्स सेंटर और यू कैन से टूवर्ड्स पिथ, जे पिथ हुंदी। ठीक है, तो बच्चे जदों ये कंडीशन बनती है कि प्रोटोजाइलम दैट लाइज टूवर्ड्स पेरीसाइकल एंड मेटाजाइलम दैट लाइज टूवर्ड्स सेंटर, तो आप मेन पोजीशन बच्चे प्रोटोजाइलम की देखनी है, छोटे जाइलम की, कि जे तां प्रोटोजाइलम बाहरले पासे आ तां एग्जैक्ट, जे प्रोटोजाइलम अंदरले पासे हुंदा दैन एंड आर्क। तो आप सिर्फ प्रोटोजाइलम की ही लोकेशन देखनी है कि ये किधरले पासे है, पेरीसाइकल वाले पासे है कि पिथ वाले पासे है, सेंटर वाले पासे है कि बाहरले पासे। तो पेरीसाइकल वाली साइड पे होने करके दिस इज नोन एज एग्जैक्ट कंडीशन। ना बच्चे एक कंडीशन दोनों केसेस दे विच तुसी देख सकते हो सेम आ, ओही एंडोडर्मिस, ओही कैस्पेरियन स्ट्रिप्स, ओही बाहर कॉर्टेक्स, ओही बाहर एपिडर्मिस, सब सेम है इत्थों तक। बस डिफरेंस कित्थे आया, फर्स्ट ऑफ ऑल वस्कुलर बंडल्स दा नंबर दैट इज न्यूमरस। इत्थे की सी डाईआर्क, ट्राईआर्क, टेट्राआर्क, काउंट फ्यू 2 3 4 5, बट इत्थे मैं की मेंशन किया है न्यूमरस, बहुत सारे जाइलम बंडल्स, बहुत सारे फ्लोएम बंडल्स। अगेन रेडियल अलग अलग बंडल्स ने सेम जिहड़े अलग अलग रेडियस से लाई करते हैं। तो जो मैं डायग्राम दे विच फ्लोएम बंडल्स शो किए ने ग्रीन पेन नाल, यू कैन सी कि ये फ्लोएम बंडल्स ने
एंड बाकी मैं ड्रॉ कीते ने दीज आर दी जाइलम बंडल्स नाउ बच्चे यू कैन सी क्लियरली मैं जदों जाइलम वैसल्स करवाए सी उत्थे दस्सिया सी कि इन केस ऑफ मोनोकॉट्स वैसल दी शेप है ओवल इन केस ऑफ डाइकॉट वैसल्स दी शेप आ एंगुलर तो मैं डायग्राम दे विच क्लियरली शो कीता लिग्निफाइड मैं दोनों पासे शो कीता दे आर हाईली लिग्निफाइड ना मुझे नेक्स्ट तुसी क्लियरली डायग्राम दे विच देख सकते हो प्रोटोजाइलम केड़े पासे और मेटाजाइलम केड़े पासे द प्रोटोजाइलम जो पहला बनया सी स्मॉल वेसल्स दे लाइज टुवर्ड्स पेरिसाइकल while metaxylem जेडे वड्डे vessels ने they lie towards pith now this central this is the pith ठीक है this is the pith जिदे parenchyma cells होंगे और काम भी वही होगा storage of food तो जे दोनों दे विच मैनू सिर्फ दो ही डिफरेंस नजर आए है एक ता vascular bundle numerous आ इधर few ठीक है एंड नेक्स्ट किया xylem vessels दी shape इधर angular आ इधर ओवल आ बट लास्ट दे विच मैं इधर दा पिथ बनाई है बट इथे मैं पिथ नहीं बनाई तो विच डाइकॉट रूट दे विच ज्यादातर पिथ एब्सेंट हुंदी है बड़े फ्यू केसेस ने जिथे ए पिथ प्रेजेंट हुंदी आ और अगर प्रेजेंट होगी तो बहुत स्मॉल होगी ठीक है सो मैं इथे इसलिए नहीं बनाई क्योंकि ज्यादातर एब्सेंट आ बहुत फ्यू केसेस दे विच पिथ प्रेजेंट हुंदी आ बट इस केस दे विच मैं पिथ बनाई है विच वन इज मेड अप ऑफ पेरेन्काइमा सेल्स तो जेदे नाल साडे कोल मोनोकॉट ते डाइकॉट रूट जेडी है कंप्लीट है फर्दर अपना नेक्स्ट टॉपिक है सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट Now student, next topic is secondary growth in dicot root. तो बच्चे monocots के केस दे विच secondary growth is absent क्यों क्योंकि बच्चे monocots ज़्यादातर annual होने करके उन्हां दा जिहड़ा life span है life cycle है that is small so there is no need of secondary growth बट जो डाइकॉट्स ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪੈਰੀਨੀਅਲ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ secondary growth ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ तो जे जदों उन्होंने स्टिमुलस मिल चुके हैं कि नाउ देयर इज नीड ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ तो मैं क्या सी जदों सेकेंडरी ग्रोथ हुंदी आ तो सेकेंडरी मैरिस्टेमैटिक टिश्यूज बनते हैं तो जे आपां ओही देखना है कि वो किवें बनते ने ना विच इन्हां दे वस्कुलर बंडल्स क्लोज्ड सी सो कैम्बियम इज एब्सेंट सो कैम्बियम तो है नहीं बट हुण इहनूं स्टिमुलस मिल चुके हैं कि नाउ इट इज द टाइम ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ ਤਾਂ ਹੁਣ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਮੈਰਿਸਟੈਮ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੱਚੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲੋਇਮ ਬੰਡਲਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਰ ਮੋਸਟ ਲੇਅਰ ਸੀ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਰੈੱਡ ਪੈਨ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਕ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿ ਦਿਸ ਆਊਟਰ ਲੇਅਰ ਆਫ ਫਲੋਇਮ ਬੰਡਲਸ ਤਾਂ ਫਲੋਇਮ ਦੇ 4 ਬੰਡਲ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਊਟਰ ਲੇਅਰ ਸੀ ਇਟ ਬਿਕਮਸ ਮੈਰਿਸਟੇਮੈਟਿਕ ਬਾय डी डिफरेंशिएशन उन्होंने अपनी की कर ली डी डिफरेंशिएशन मतलब मैचुरेशन जेडी सी वो छड्डती काम करना बंद करता और दोबारा फिर तो की करना शुरू करता डिवाइड सो इट बिकम्स सेकेंडरी मेरिस्टेमैटिक टिश्यू आफ्टर दैट it becomes meristematic and start to divide और divide होने तो बाद बच्चों की होया after that it's bulge out you can see ये layer जेडी है बाहर नो bulge होगी ठीक है तो पहला जेड़ा सी कि जेडी phloem bundle दी outer most layer सी it become meristematic by differentiation फिर उन्हें डिवाइड होना शुरू करता और बाहर नो बल्ज होगी तो मैं इथे शो कीता होया बल्ज होएगी रेड मार्क करना ना विच इज देन लेयर ऑफ पेरिसाइकल ना जेडी आउटर जेडी लेयर सी वस्कुलर बंडल्स दे बाहर इट इज पेरिसाइकल हुन पेरिसाइकल दी लेयर which lies opposite to xylem tissue हुन आ भी xylem आ भी xylem आ भी ते आ तो xylem tissue दे opposite जेडी पेरिसाइकल लेयर सी it also become meristematic ठीक है by डी डिफरेंशिएशन तो पहला तो फ्लोएम बंडल्स दी आउटर मोस्ट लेयर मेरिस्टेमैटिक होके बल्ज
डॉटेड शो की हुई आ। After that, pericycle, the layer which lies opposite to xylem tissue, it becomes meristematic, and then these both meristematic tissues will join each other to form cambial ring. Okay, now this red one, this is known as cambial ring. Cambium बन चुके हैं बच्चे, तो उन्होंने की करके बनाया डी डिफरेंशिएशन। पहला की दी हुई फ्लोएम बंडल दी आउटर लेयर दी, देन की दी हुई पेरिसाइकल लेयर विच लाइज अपोजिट टू जाइलम टिश्यू। दोनों ने अपनी डी डिफरेंशिएशन करके मेरिस्टेमेटिक बन के देन दोनों ज्वाइन होके बना लेंदे ने कैम्बियम रिंग। और बच्चे ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੈਂਬੀਅਲ ਰਿੰਗ ਬਣੀ ਆ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੈਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, one is fusiform cells and second is ray initial cells। fusiform cells ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਾਈਲਮ ਤੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਫਲੋएम ਬਣਾਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਸੈਕੰਡਰੀ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਟਿਸ਼ੂਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ, एंड रे इनिशियल सेल्स ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੈਡੂਲਰੀ ਰੇਜ਼ ਬਣਾਉਣਾ। और ਮੈਡੂਲਰੀ ਰੇਜ਼ ਕਿਹੜੇ ਸੈਲਸ ਤੋਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ? ਪੈਰੇਨਕਾਈਮਾ ਸੈਲਸ। तो जी जेड़ा दा फ्यूजिफॉर्म सेल सीगे ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਜਾइलम ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਫਲੋएम ਬਣਾਉਣਾ। तो बच्चे फ्यूजिफॉर्म सेल्स ने की ਕੀਤਾ, ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਾइलम ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਫਲੋएम ਬਣਾਉਣਾ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਨਾउ दिस इज द कैम्बियल रिंग ਜਿਹਨੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪਾਸੇ ਸੈਕੰਡਰੀ ਜਾइलम ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਬਣਾਇਆ ਸੈਕੰਡਰੀ ਫਲੋएम। ना बच्चे जाइलम टिश्यू की कंसंट्रेशन हमेशा ज़्यादा होती है एज कंपेयर टू फ्लोएम। तो फ्लोएम बाहरले पासे जाइलम अंदरले पासे जाइलम की कंसंट्रेशन ज़्यादा है, फ्लोएम की कंसंट्रेशन घट है। और जाइलम ते फ्लोएम दे विचाले रे इनिशियल्स ने की बनाना शुरू करता पेरेन्काइमा टिश्यूज जिन्हां नाल की बनिया मेडुलरी रेज। Now these medullary rays are used for lateral conduction and secondary xylem ਤੇ secondary phloem ने अपना काम करना शुरू कर दिया। Now it is secondary group, but what about primary xylem and primary phloem? तो जी ਜਿਹੜਾ primary xylem ਸੀ ਉਹ center ਦੇ ਵਿੱਚ pith ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਲੂਗਾ, और ਜਿਹੜਾ primary phloem है बच्चे it will get crushed। You can see at the tips of medullary rays ਜਿਹੜਾ primary phloem ਆ ਉਹ crushed form ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ primary xylem ਆ ਉਹਨੇ central position ਲੈ ਲਈ। ਹੁਣ कैम्बियल रिंग ने अंदरले पासे secondary xylem ਤੇ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ secondary phloem ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। और विचाले जेडे रे इनिशियल सीगे उन्हां ने पेरेन्काइमा सेल्स जिन्हां ने मेडुलरी रेज बनाईया फॉर लेटरल कंडक्शन। तो जी ए सीरीज सेकेंडरी ग्रोथ इन डाइकॉट रूट। थैंक यू।